अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट और टेबल को जो हम लोगों ने देखा था, तो उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। और हम लोग इनलाइन सीएसएस को भी देखेंगे। तो उसमें मैंने आप लोगों को जो बताया था, मैंने कहा था कि जो सीएसएस है वो तीन टाइप की हमारे पास मौजूद होती है: इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है। और फिर मैंने ये कहा था ये स्टाइल शीट ना किसी भी टैग के लिए इम्प्लीमेंट हो सकती है। और साथ के साथ मैंने ये कहा था कि इंटरनल या एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल या इनलाइन या एक्सटर्नल, कहीं भी जो भी स्टाइल शीट आप यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो किसी भी टैग के लिए। तो मैंने जो ड्यूरिंग लेक्चर एक हेडिंग पर जाकर इम्प्लीमेंट करके दिखाया था, इसी तरीके से आज मैं टेबल पे भी इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को पता लग जाए। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर HTML। तो ये हमारी वो बेसिक बॉडी वगैरह हमारे पास मौजूद है। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या कहते हैं, टेबल जो हम लोग कहते हैं ना, डाटा को टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो उसके लिए हम टेबल का टैग लगाते हैं और साथ के साथ मैंने एक क्लोज कर दिया, क्योंकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टेबल के अंदर हमारे पास क्या होती है, रोज होती है। तो ये मैंने टेबल रो लगाई। ओके। तो टेबल रो लगाने के बाद ये टेबल रो को क्लोज कर दिया। ठीक है। इसके अंदर हम लोग टीडी के टैग लगाते हैं। इस वक्त मैं क्या करता हूँ, मैं 3 रोज और 3 कॉलम्स, यानी कि हर टीडी के अंदर 3 कॉलम है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम। ठीक है। फिर इसके बाद अगला कॉलम टीडी। तो इधर मैं लिख देता हूँ एफ नेम। और उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ एक और टीडी लगा देता हूँ, जिसको स्टार्ट करने के बाद मैं लिखता हूँ पासवर्ड। ठीक है, ये क्लोज। और ये हमारी टीआर क्लोज है। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। और वो हमारे बेसिक बाहर जो डेस्कटॉप पर हम लोगों ने फोल्डर बनाया था, न्यू फोल्डर, जी बिल्कुल यहाँ पर। तो मैं इसका नाम टेबल रख लेता हूँ। इसको मैंने सेव किया। यहाँ पर ये देखो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है, मैं तो इसका नाम ABC या रिफा रख देता हूँ। ठीक है। अब इसको मैं रन करने लगा हूँ। एक तो तरीकाकार ये था, वो न्यू फोल्डर में जाएंगे हम, देखो राइट क्लिक और ओपन विथ, ये यूसी ब्राउजर के थ्रू मैंने ओपन कर लिया। तो वरना यहाँ से भी ऑप्शन होता है, इधर देखिए बॉटम में आप क्लिक करेंगे किसके थ्रू आपने ओपन करना है, यहाँ से भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए टेबलर फॉर्म में नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये टेबल में ना रोज नजर नहीं आ रही, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बॉर्डर 1, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग यूज करेंगे। तो आपको देखो पहली रो के अंदर एक कॉलम, 3 कॉलम हमें नजर आ रहे हैं। रीजन ये है कि ये फर्स्ट रो है, इसके अंदर एक कॉलम ये मौजूद रहा, एक कॉलम ये मौजूद रहा हमारे पास, दूसरा कॉलम हमारा ये मौजूद है, तीसरा कॉलम हमारे पास ये। ठीक है। इसी तरीके से, क्योंकि उस वक्त मैंने नंबर लिखे थे इसलिए मैंने यहाँ पर आप वैल्यूज लिख दी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं अली लिख देता हूँ और उस्मान, और पासवर्ड में यहाँ पर 1 2 3 पेस्ट कर सेव कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, रैंडम सा। अब ये देखो नेक्स्ट रो बन गई, वो एक रो लगाई और ये हमारे पास कॉलम्स। इसी तरह एक और तीसरी रो भी बना देते हैं, नेम ABC, फादर नेम XYZ, और पासवर्ड की जगह पर हम, ठीक है, ये हम लोगों ने सेव कर लिया। ओके, ये एक HTML की हमारी डॉक्यूमेंट बन गई और जिसमें हमने एक टेबलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर लिया। ओके। तो अब इसी तरीके से हम लोग इस पे मैं बाद में स्टाइल शीट इंप्लीमेंट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक और चीज बताने की कोशिश करूंगा, जरा देखिएगा। मैं इसको ना नेम, फादर नेम को ना थोड़ा सा बोल्ड करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब है ये नेम को बोल्ड करना है। जब नेम को बोल्ड करना है तो टीडी के अंदर, टीडी के बाहर नहीं, टीडी के अंदर बी का टैग लगाएंगे और नेम के बाद उसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह एफ नेम में भी हम ये क्या करेंगे, बी का टैग लगाएंगे और एफ नेम के बाद इसको क्लोज कर देंगे।
अभी मैंने अगले आखिरी टीडी में नहीं लगाया, तो देखो नेम, फादर नेम, पासवर्ड अभी बोल्ड नहीं हुआ क्योंकि पासवर्ड पे हमने बोल्ड अभी किया नहीं है, तो ये मैंने बोल्ड कर दिया। ओके, अच्छा, अब इसी तरीके से हम लोगों ने लिस्ट को भी अप्लाई किया था। मैं यहाँ एक h1 का टैग बना लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ताकि वो हमें नजर लाए कि इसके नीचे ऑर्डर लिस्ट हमारी चल रही है। अब ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने कहा था कि OL का टैग लगाएंगे और OL के टैग को क्लोज करेंगे, इसके अंदर हमारी लिस्ट होगी। तो अब ये देखिएगा यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, LI का टैग, लिस्ट आइटम जो हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, जस्ट एफ ऐसे एज इट इज, सिर्फ अल्फाबेटिक सी प्रिंट कर देता हूँ। वैसे आप कुछ आइटम्स वगैरह जो भी प्लेस करना चाहे वो यहाँ पर प्लेस हो सकते हैं, ठीक है। आप इसी तरीके से ये नेक्स्ट भी हमारे पास होगी। अब ये देखो, ये ऑर्डर लिस्ट है, ये ऑर्डरिंग आई हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं सेम ही पेस्ट करना चाह रहा हूँ अनऑर्डर लिस्ट के लिए, तो मैं H1 भी साथ कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट वो सेपरेशन करने के लिए ना। यहाँ पर लिख देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, और OL की जगह जस्ट हमने UL लगाना है और क्लोजिंग में भी UL, ठीक है। अब ये चेक करेंगे तो ये अनऑर्डर लिस्ट है, ये देखो बुलेट्स की सूरत में हमारे ऑर्डर का मतलब है कि हमारे पास बकायदा वो ऑर्डर नंबर लिखा हुआ होता है। यहाँ पर ये ऑर्डर नंबर हमारे पास नहीं है। ओके, पता लग गया। ये हम लोगों ने 3 टैग्स पढ़े थे जिसको हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब हम लोगों ने स्टाइल शीट यूज की थी। अब देखो मैं स्टाइल शीट यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ इधर, ठीक है। उसके लिए हमने कहा था किसी भी टैग के अंदर जाकर स्टाइल का टैग लगाएंगे तो इक्वल टू के अंदर डबल कोटेशन, सबसे पहले आएगा प्रॉपर्टी नेम, एक हमने यूज किया था बैकग्राउंड कलर, ये देखो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मैं इसका कलर उठाता हूँ और यहाँ से कोई भी एक कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कलर दे दिया, मैं इसको सेव कर दिया मैंने। अब ये देखिएगा ये हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू, अगली प्रॉपर्टी लिखनी है तो उससे पहले आप लगाओगे सेमी कॉलन, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेम। जैसे मैं इसकी फिलहाल विड्थ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। विड्थ को मैं कितना कर देता हूँ, 400 पिक्सल कर देते हैं। ये देखिए विड्थ बढ़ गई। इसी तरह हम लोग हाइट भी बढ़ाना चाहें, सेम वही हाइट, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इसका 400 पिक्सल ही दे देता हूँ, सेमी कॉलन भी साथ ही लगा दिया, तो ये हमारे पास हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास हमने हाइट विड्थ बढ़ा दी। अब इसको हमने थोड़ा सा, देखो ये देखा जाए तो ये इस तरफ कॉर्नर में लेफ्ट साइड पे लगा, तो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे मूव करना है, तो इसका मतलब मार्जिन लेफ्ट से आगे जाना है, तो मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। अब उसको मैं चाहता हूं कि 120 पिक्सल लेफ्ट साइड से मूव कर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखो मैं सेम यही ना कॉपी करता हूं और मैं इसको यहां पर लगा रहा हूं ऑर्डर लिस्ट पे भी, सिर्फ दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि किसी चीज को भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारी एक ऑर्डर लिस्ट में हाइट विड्थ भी साथ आ गई और साथ के साथ वो वैल्यूज भी हमारी आ गई। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग स्टाइल शीट को इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोगों ने इनलाइन स्टाइल शीट हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम लोगों ने, मैं मार्जिन टॉप भी करके दिखा देता हूँ। मार्जिन टॉप इस वक्त मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। ये देखो मार्जिन से बॉटम हो गया। फिर इसी तरीके से हमने कहा कलर, वो क्या करती है, टेक्स्ट का कलर चेंज करती है हमारे पास, तो ठीक है, ये टेक्स्ट का कलर हमारे पास चेंज हो गया।
अब इसी तरीके से हम लोग मतलब पैडिंग भी यूज कर सकते हैं। पैडिंग से क्या होता है, हमारा इंटरनल कंटेंट हमारा चेंज होता है। तो पैडिंग टॉप, मैं इसको 30 पिक्सल कर देता हूँ, ज्यादा नहीं बढ़ाता। ठीक है, ये टेबल की पैडिंग, क्योंकि अंदर वाला टेक्स्ट की पैडिंग नहीं, क्योंकि टेबल की पूरी की पैडिंग हमारे पास मौजूद है। टेबल की जो रो शुरू हुई है वो मार्जिन टॉप से 30 छोड़कर हुई है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने आपको बताया था मार्जिन की 4 साइडें होती है, पैडिंग की भी हमारे पास 4 साइड्स होती है, 4 साइड्स, जहां से मर्जी हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने एक स्टाइल शीट को इस्तेमाल किया था, जिसमें से बहुत सारी मैंने आपको बता दी है। अब इसी तरह आप लोग भी उसको यूज कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता लगे किस तरीके से हमारे पास आ सकता है। जैसे अभी ये हमारे पास मौजूद है, अब मैं यहाँ पर बॉर्डर लगाना चाहूँ, ये बॉर्डर, उसके बाद ये सॉलिड। ठीक है, ये लिस्ट के ऊपर लगाया है मैंने, ऑर्डर लिस्ट के ऊपर। ये देखो, ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, अगर आपने इसको कुछ और देना है तो थोड़ा स्पेस देकर कलर भी दे सकते हो। यहाँ से मैंने इसको वाइट कर देता हूँ, फिर थोड़ा स्पेस देकर इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा 5 पिक्सल का बॉर्डर है, 3 का आप आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो। ये व्हाइट कलर का है, नजर नहीं आ रहा, वो इसलिए कि व्हाइट कलर बैकग्राउंड में व्हाइट मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेड कर देता हूँ। फिर उसके बाद 5 पिक्सल। आप ये देखिएगा, ये बॉर्डर होप सो पहले वाले से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। मैं इसको 10 कर देता हूँ, मजीद अच्छा नजर आ जाएगा आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज पर अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें, उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ यही है कि स्टाइल शीट को अपने अच्छे तरीके से याद रखना, ताकि एग्जाम में भी आपको सही तरीके से अटेम्प्ट कर सके। तो किसी भी टाइप का मैं स्ट्रक्चर्स बनवा सकता हूँ। लाइक अभी मैं इसमें अगर बात करूं, तो हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर टेबल के थ्रू ही बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा, मैं जरा पेंट में जाकर ना पहले मैं कुछ इस तरीके से दिखा दूं आपको कि कुछ इस तरीके का हमारा एक फॉर्म होगा, जिसके ना हमारे पास 2 पोर्शंस होंगे। अब हर एक पोर्शन के अंदर ना यहाँ पर अब इधर टेक्स्ट बॉक्स लगे हुए होंगे यहाँ पर, और इधर हमारे पास क्या है, टेक्स्ट लिखा होगा, यानी कि नेम, एफ नेम। ठीक है, इसी तरह जस्ट एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस्तेमाल करने का यही मैं आपको, अब इसको बनाना हो तो हम देखें, तो ये एक बटन लगा दिया मैंने। ठीक है, तो अब ये बटन कैसे लगाएंगे वो भी हम लोग साथ के साथ देख लेते हैं। अब ये मैंने एक पूरा पूरा टेबल बनाया है। टेबल में 3 रोज है और 2-2 कॉलम मौजूद है। इस टेबल में देखें, एक रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो। कॉलम कितने, हर एक में 2 है। इसका मतलब ये है कि मैं एक एक कॉलम को उड़ा दूं। ठीक है, एक एक कॉलम को मैं रिमूव कर दूं। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको फायदा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर नेम है। अब दूसरा जो टीडी है हमारे पास, मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये सेकंड जो टीडी हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर वो टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। अब इसकी मैं हाइट वगैरह, मार्जिन वगैरह, हाइट वगैरह, तो हाइट को खत्म कर देता हूँ। ये हाइट जो 400 पिक्सल है, तो मैं इसको 0 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट हमारे पास आ जाएगी, बल्कि हाइट को मैं उड़ा ही देता हूँ। अब देखिएगा, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ नेम लिखा गया। अब यहाँ पर मुझे इनपुट बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखो, ये टीडी एक और मौजूद है। ये टीडी यहाँ से ओपन हुई, यहाँ इसके अंदर इनपुट बॉक्स बना था। यहाँ पर मैंने क्या किया, इनपुट का टाइप क्या लिखी, टेक्स्ट, और इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब ये देखिएगा, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ओके, अब इसी तरीके से ये दूसरे वाला टीडी यहाँ पर मौजूद है। इधर भी मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इनपुट टाइप, और इसका मैंने रख दिया पासवर्ड। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे अली की जगह पर क्या लिखना, पासवर्ड।
ठीक है। अभी XYZ की जी की जगह पर मुझे, क्योंकि ये पहले वाले खाली छोड़ देनी है, दूसरे वाली मुझे बटन चाहिए। इनपुट टाइप बटन और वैल्यू लॉगिन। ठीक है, तो ये देखिएगा हमारे पास ये बटन बन गया। अब ये हो क्या रहा है, ये एक टीडी के अंदर मैंने इनपुट बॉक्स को रखा, एक टीडी के अंदर मैंने टेक्स्ट को रखा, फिर एक टीडी के अंदर इनपुट बॉक्स है, एक टीडी के अंदर हमारा टेक्स्ट, इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब इस पर भी कोई स्टाइल शीट इंप्लीमेंट करने से तो वो कर सकते हैं, उसके लिए मैं फिलहाल पहले ये नीचे लाइन पर ले आऊं ताकि वो आप लोगों को नजर आए कि यहाँ पर कोई स्टाइल शीट हमारे पास होगी। तो जैसे यहाँ पर स्टाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे फ़ॉन्ट कर लेता हूँ, ये फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक साइज़ है जिसकी वजह से हम साइज़ कर सकते हैं, तो मैं इसका 50 पिक्सल करता हूँ। अच्छा, ये फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास होगा, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। ये मैं इसको 24 कर रहा हूँ। अब आपको चेंज नजर आएगा, देखिएगा यहाँ पर अभी ऐसे लिखा जा रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप ये देखें, ठीक है। ये स्टाइल शीट में मैंने एक फ़ॉन्ट साइज बताया। फ़ॉन्ट साइज क्या करता है, किसी भी इनपुट बॉक्स के अंदर जो फ़ॉन्ट हम लिखते हैं उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास काम किया जाता है, ठीक है। इसका कलर चेंज करना है तो वही कलर, और कलर मैं इसका क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का साइज, स्टाइल वगैरह सारा चेंज करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। ओके, होप सो वीडियो आई थिंक काफी लंबी हो गई है, तो इसको देखिएगा, गौर से देखने के बाद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा होगा। ओके भैया, अल्लाह हाफिज।